अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम टू न्यू ईद स्पेशल व्लॉग्स। और आजकल सब मना रहे हैं ईद, और हर जगह ईद की खुशियाँ, ईद का सेलिब्रेशन चल रही है। तो बस हम भी मना रहे हैं, और हम लोग ईद मनाते हैं अच्छे से खाने बनाकर, अपनी फैमिली को इस तरह से एंजॉय करते हैं। और यहाँ इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 2 दिन तक थोड़ी गर्मी थी, रोज़े 2 जो हैं थोड़े थोड़े से गर्मी में गुजरे हैं, लेकिन देखें मुस्तकिल जब से बारिश हो रही है, और आज भी मौसम बहुत अच्छा था। और ईद के दूसरे दिन मैंने बनाए थे ज़बरदस्त किस्म के राइस। और ये राइस मैं जब बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़े से डालती हूँ हरी प्याज और थोड़ी सी किशमिश। और ये किशमिश और हरी प्याज ऐड करने से इनका बिल्कुल टेस्ट ऐसा हो जाता है जैसे ये बिल्कुल अफ़गानी पुलाव खा रहे हैं। तो इसके साथ मैंने बनाई थी ज़बरदस्त किस्म की भाप उड़ाती टेम्पटिंग सी चिकन टिक्का मसाला कढ़ी। और अगर आपको ये चिकन टिक्का मसाला कढ़ी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कढ़ी इतने मज़े की बनी थी कि सब लोगों ने इस राइस के साथ मैंने ये सर्व की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। सब ने बहुत मज़े से खाई। और चूँकि हमारे यहाँ आए हुए थे मेहमान, तो उन मेहमानों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। बस ये लग गया था हमारा दस्तरखान, ईद के दूसरे दिन का दस्तरखान। माशाल्लाह से सब ने बहुत एंजॉय किया, और माशाल्लाह से अब्बू बहुत खुश हुए, अब्बू ने बहुत दुआएं दी, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और खाने के बाद ये लेके आए थे ये मीठा दही, तो ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं, और यहाँ भी सब ने बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, ईद का तीसरा दिन है ये। माशाल्लाह से हमारा प्रोग्राम था आज हम जाएंगे बाहर घूमने, इस्लामाबाद को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। और हमने 1-2 जगह माइंड में सोची हुई थी कि हम यहाँ निकलेंगे। तो बस फिर सबसे पहले हमने सुबह निकले थे, तकरीबन 12 बजे का ये टाइम है। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम कहीं बाहर जाके हलवा पूरी खाएंगे, लेकिन एकदम से मौसम बहुत क्लॉडी सा हो रहा था, बच्चे भी साथ थे। तो हमने सोचा कि नहीं, कहीं ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा हो, और जगह जैसे बंद जगह हो। तो ये बहुत अच्छी जगह है, I11 I10 में काफ़ी ये शाजी फूड्स हैं। हम काफ़ी पहले भी यहाँ पे आए हैं, 2-3 मेरे व्लॉग्स में आपने ये जगह देखी होगी। तो हमने कहा यहीं बैठते हैं, इसलिए कि अगर बारिश भी हो भी जाएगी तो परेशानी नहीं होगी। तो फ़ौरन लोग अच्छे हैं, फ़ौरन से इन्होंने, काफ़ी सारे लोग थे, सीटिंग अरेंजमेंट कर ली थी, सीटें हमारी लगा दी थी। और बस हमारा नाश्ता भी आ गया था, ज़बरदस्त किस्म का हमने नाश्ता मंगाया था। बारिश के हिसाब से हमने पराठे मंगा लिए थे। ये लोग कुछ पराठे नहीं खाते, तो अब्बू वगैरह उन्होंने नान मंगाई थी, चने थे, और चने की दाल भी थी, और किसी ने अंडे मंगाए थे। देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा नाश्ता आ चुका था। और सबके साथ मिल बैठ के यहाँ इस तरह से एंजॉय करना भी ये भी एक अच्छा सा फ़न हो जाता है। बहुत सब ने एंजॉय करके खाया। अच्छा, खाना बहुत मज़े का होता है यहाँ पे। I10 में भी है और I9 में है, 2 जगह तो मुझे पता है ये शाजी फूड्स बने हुए हैं, बाकी कहीं और पता हो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। यानी कि काफ़ी सारे लोग थे, हाँ, हमारा बिल तकरीबन 2500 का बना था, तो जैसे कि बिल्कुल रिज़नेबल प्राइस है। बाकी हलवा पूरी किसी और दिन खा लेंगे। बस हम निकले अपने सफ़र के लिए, और हम जा रहे थे शक्करपड़ियाँ। जी। अच्छा, इस्लामाबाद में आज बहुत शदीद रश लग रहा था, जगह जगह बहुत, पहली बार ट्रैफिक जाम भी मिल रहा था। ऐसा लग रहा था आज पूरा इस्लामाबाद ही ईद के तीसरे दिन जो है वो बाहर ईद मना रहा है। तो बस हम लोग भी निकल गए थे। अच्छा, शक्करपड़िया का ये है कि शक्करपड़िया और मोनूमेंट बिल्कुल साथ साथ हैं, तो हमने सोचा पहले मोनूमेंट जाएंगे, और फिर ये हमारा आ गया है मोनूमेंट, और उसके बराबर में ही शक्करपड़िया हैं। देखें, दूर से नज़र आ जाता है, वो पहाड़ के ऊपर जो बना हुआ है। तो पहले टर्न करके आना पड़ता है, तो पहले हमने कहा मोनूमेंट जाएंगे, और फिर शक्करपड़िया बराबर हैं, तो काफ़ी अच्छी पिकनिक हो जाएगी। बस यहाँ से हम शक्करपड़िया पूड़ियाँ के लिए टर्न कर लिया था, और सब लोग एक्साइटेड थे। मज़ा आता है जब एक साथ ऐसे एक पिकनिक टाइप हो जाती है, और ईद का दिन भी था, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे टर्न किया तो देखा कि सारी गाड़ियाँ, तो रश इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि पूरा इस्लामाबाद ही शक्करपड़ियाँ जा रहा है। तो भी हमने आगे जा रहे थे तो लोग बहुत ज़्यादा वापस आ रहे थे, तो ये थोड़े से वो हुए। तो उन्होंने पूछा किसी से रोक के गाड़ी कि यार क्या हो गया, तो उन्होंने कहा यार बंद कर दिया है, आगे जाने नहीं दे रहा है, वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में या मरी में ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा अफराद गुंजाइश से ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर वो लोग रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और ये फिर वापस भेज देते हैं। तो फिर उन्होंने भी गाड़ी वहीं से टर्न कर ली, तो और बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक पिकनिक रह गया। फिर हमने कहा चलो जापनीज़ पार्क चलते हैं। अब जापनीज़ पार्क के लिए भी उन्होंने फिर नेविगेशन लगानी पड़ी, इसलिए कि इतना आइडिया नहीं था। और फिर लेकिन जापनीज़ पार्क भी जैसे ही हम पहुँचे, या जापनीज़ पार्क के साथ ही आप लोगों को पता है कि वहीं वो बना हुआ है दामनिको जापनीज़ पार्क, और फैसल मस्जिद को बराबर में, कि चलो वहाँ चलते हैं।
लेकिन अभी हम जापानीज़ पार्क की तरफ पहुँचे हुए थे। जापानीज़ पार्क तो खैर खुला हुआ था, जबकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे इतना शदीद ट्रैफिक जाम था कि जापानीज़ पार्क तक टर्न करके आने में हमें कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे लगते, इसलिए कि बम्पर टू बम्पर गाड़ी जाम थी। और मैंने पहली बार इस्लामाबाद में इतना शदीद रश देखा। तो उन्होंने भी ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इस्लामाबाद घूमने आते हैं, छुट्टियाँ बहुत सारी मिल गई थी, इसलिए लोग ने सोचा, लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि चलो यहाँ नॉर्दर्न एरिया घूम लें, कुछ लोग मरी निकल जाते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा रश हो रहा है। लेकिन बच्चे थोड़े उदास हो गए थे, इसलिए कि लेकिन बच्चों का मूड कैसे अच्छा हुआ कि एकदम से बारिश शुरू हो गई। देखें, अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी, सुबह से ही मौसम ऐसा ही अबरालूद हो रहा था, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी, और फिर अचानक से अच्छी खासी बारिश हो गई। बारिश के साथ अच्छी हवा भी लगने लगी, तो बच्चे खुश हो गए। अच्छा, फिर आगे पीछे ये F9 पार्क था, नेविगेशन लगाई तो उसका भी जो डिस्टेंस था वो थोड़ा कम ही आ रहा था, तो बस हमने कहा चलो F9 पार्क चलते हैं, अब वो भी ट्राई कर लेते हैं। हंसी भी आ रही थी कि आज चलो कहीं घूमे नहीं, लेकिन पूरा इस्लामाबाद एक्सप्लोर कर लिया, पूरा गाड़ी में बैठे बैठे ही, और काफ़ी टाइम हो गया था। अब्बू भी हमारे साथ थे, अब्बू भी खुद परेशान हो रहे थे कि आज हो क्या रहा है। और अब मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन पहले एक पोस्ट देखी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपने बच्चों को अपने ईद त्यौहार के दिन, जो हमारे मज़हबी त्यौहार होते हैं, उन पे उनको अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बनाएं, और वो सो के ना गुजारें, बल्कि उनको बताएं बच्चों को कि ये कितने अच्छे त्यौहार होते हैं, ताकि उनको हमारे मज़हब से रोशनास हों। ऐसा ना हो कि उनको ये त्यौहार लगें कि वो बिल्कुल बोरिंग होते हैं और सो में रहते हैं, घर में रहते हैं। तो उनके लिए इन त्योहारों में इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वो उसका इंतज़ार करें, वरना वो फिर मज़हबी तकलीद में चले जाते हैं, और जो मज़हब के त्यौहार होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और अच्छी बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए। और बस देखें, बातें करते करते हम पहुँच गए थे F9 पार्क, और फाइनली F9 पार्क खुला हुआ था, इसलिए F9 पार्क तो बहुत बड़ा है, और खैर मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, लेकिन यहाँ पे बस अब बहुत अच्छा सा बना हुआ है F9 पार्क। बस आपको यहाँ ग्रीनरी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे भी मामूल की निस्बत ये लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, तो इन्होंने बताया कि अली फैज़ी के यहाँ पे भी इतना रश नहीं होता, लेकिन आज यहाँ मामूल के मुताबिक रश बहुत था। शायद यही वजह थी कि जिसको जगह नहीं मिली, फिर वो फाइनली F9 पार्क ही आ गए। जैसे कि बच्चों को लेके फिर घूमना होता है, बच्चे बेचारे फिर इसमें ही होते हैं। काफ़ी लोग फुटबॉल वगैरह लेके आए थे। देखिए कितना बड़ा पार्क है, हद निगाह तक आपको सिर्फ ग्रीनरी नज़र आएगी, बड़े बड़े दरख्त हैं, काफ़ी अच्छी सीटें भी लगी हुई थी बैठने के लिए कि आप वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत खेला, बहुत सेल्फ़ी बनाई, और हम लोगों ने भी यहाँ पे खूब एंजॉय किया, सेल्फ़ियाँ बनाई। और बच्चों को तो इतनी बड़ी जगह मिल गई देख के, तो वो उनको तो बस समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरह भागे दौड़ें। ये देखें अब्दुल्ला को देख रहे हैं आप, उसकी तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या जगह है, बस वो तो बस भागे जा रहा था, और उसके पीछे कोई ना कोई भाग रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत खूबसूरत। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, शायद ये दरख्त जो कहलाता है ब्लॉसम कहलाता है, पर्पल कलर का, इतना प्यारा। एक जगह वाइट लगा हुआ था। इन दरख्तों के मुझे नाम तो नहीं पता कि ये कौन से फूल हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा, यहाँ के फूल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जगह जगह बहुत डिफरेंट किस्म के फूल लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, सीटें लगाई हुई थी, और यहाँ पे इतनी सारी फैमिली आई हुई थी। कुछ लोग तो बड़े बड़े बाकायदा कैमरे लेके अब आए थे, जो बाकायदा फ़ोटोग्राफी ही कर रहे थे, और अपनी फैमिली की बहुत यादगार तस्वीरें बना रहे थे। और इस बार हमारी पिकनिक भी, जो हमारा जो ईद थी, वो भी हमारी मतलब घर में ही गुजरी है, बिल्कुल भी ऐसा कहीं बाहर जाना नहीं हुआ। अभी पहली बार ही निकले थे, इसलिए कि हम तो मतलब प्रदेश में ही हैं, कराची में ही सब लोग हैं, मगर सबसे वीडियो कॉल पे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो बच्चों को लेके जाना, घुमाना बहुत लाजमी था, ताकि थोड़ा बच्चे इंजॉय कर सकें, घर से बाहर निकल सकें। और बस देखें, यहाँ पे भी सेल्फीज़ चल रही थी, तो इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। और अगर बंदा एंजॉय करना चाहे तो फिर वो हर जगह ही कर लेता है। तो इससे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कैमरा जूम करके दिखाइए, दूर मुनाल है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें जो बनी हुई हैं विज़िट घूमने की तफरीहात, वो सारी पहाड़ पे या पहाड़ के ऊपर, जैसे दामनी को है या ये शक्करपड़ियाँ वगैरह है, तो यहाँ पे बंदा वैसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। तो बस अब, और बच्चियाँ बना रही थी टाइमलाइन के साथ बच्चे एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ हमारे अब्बू भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। देखें अब्बू कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब्बू भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जैसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं कि चिड़चिड़े हो जाते हैं या परेशान करते हैं। अब्बू को हम जगह हर जगह अपने साथ ही रखते हैं, और अब्बू हमारे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बस एक खूबसूरत सी तफरीह में खूबसूरत सी शाम के साथ ना सिर्फ मैंने एंजॉय किया, तो आपने भी व्लॉग को एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और ये बात याद रखनी है, इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।